साथियों, क्रांतिकारी कम्युनिस्ट संगठन और क्रांतिकारी वामपंथी संगठन सब मिलकर के जुलाई 3 को सेंट्रल ट्रेड यूनियंस जो प्रोटेस्ट डे के लिए आह्वान किया है, उसको मजबूत करने के लिए, इसको सफल करने के लिए अपने स्लोगन के साथ सड़क में आने के लिए आह्वान किया है। CPML रजिस्ट्रार, CPML PRC, UCCRIML किशन और ऑल इंडिया वर्कर्स काउंसिल मिलकर के एक अपील जनता के सामने रखा है। 12 मुद्दों के आधार पर, ये अपील के आधार पर जो है एक संघर्ष को विकास करने के लिए 3 तारीख को हम लोग ज़्यादा नंबर में सड़क पे उतरेंगे। अगर अलग अलग एरिया में जो सिचुएशन है उसके आधार पर उतरेंगे। हम लोग इसको आंदोलन को मजबूत करेंगे। मोदी सरकार के खिलाफ एक जन आंदोलन का शुरुआत हम लोग नया शुरुआत करेंगे। अभी साथियों, हम लोग एक खतरनाक स्थिति में हमारा देश पहुंचा है। अभी हमारा सीमा में, भारत और चीन का सीमा में जो संघर्ष चल रहा है, ये कभी भी एक लड़ाई में जो परिवर्तन कर सकता है। अभी भी हमारा आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, हम आर्थिक संकट में हैं और ये संकट का बोझ जो है अभी जनता के ऊपर डाल रहा है। अभी एक बॉर्डर वार हो जाएगा, उसका जितना भी बोझ होगा, जितना उसका तकलीफ होगा, जो संकट होगा, वो संकट का बोझ भी जो है जनता के ऊपर डालने का अवस्था है। तो इसलिए हम लोग जो है सीमा में एक लड़ाई को विरोध करता है। सीमा का विषय को लेकर के लड़ाई नहीं करना चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से बायलैटरल डिस्कशन से दोनों मिलकर के बैठ करके चर्चा करके इसका शांतिपूर्ण समाधान होना चाहिए, क्योंकि ये उपनिवेश का समय से आया हुआ केसेस है। उस समय जिस समय जो बॉर्डर के बारे में जो चर्चा हो गया, ब्रिटिशों ने जो बॉर्डर का नक्शा बनाया, उस समय जो है ये भारत का जनता और चीन का जनता लड़ रहे थे। तो इसलिए आज दोनों जनता जो है अभी आमने सामने बैठ करके, जो प्रतिनिधि लोग आमने सामने बैठ करके ये 4000 किलोमीटर लंबा सीमा का ये वन टाइम सेटलमेंट करना चाहिए। खाली एक एरिया में सेटलमेंट करने से नहीं होगा, पूरा बॉर्डर के बारे में शांतिपूर्वक चर्चा करके एक सेटलमेंट होना चाहिए। हमको सीमा के ऊपर एक लड़ाई नहीं चाहिए, उसके लिए हमको आवाज़ उठाना है। दूसरा जो है, कोविड अभी भी ज़्यादा हो रहा है। अभी 6 लाख तक कोविड पेशेंट्स का नंबर बढ़ गया, 20,000 तक जो मरने वालों की संख्या बढ़ गया और ये बढ़ रहा है, हर दिन बढ़ रहा है। अभी कोई प्रतीक्षा नहीं है कम होने का। तो ये बहुत मात्रा में जो है ये दुनिया स्तर पर अभी जो हम लोग 14 पोजीशन में हैं, हम लोग जो है और ख़राब स्थिति में पहुंच सकता है। तो इसको रोकने के लिए, कंटेन करने के लिए अभी तक जो है मोदी सरकार जो है, अभी कल भी जो है भाषण में मोदी सरकार इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। खाली 5 किलो फूडिंग के बारे में बोल करके जनता को धोखा दे रहा है। अभी हम लोग क्या मांग रहा है, ये कोविड को रोकने के लिए GDP का 5% का समान एक अमाउंट जो है ये कोविड को रोकने के लिए खर्च करना चाहिए और राज्य सरकार को भी जो है उसको मदद करना चाहिए। और इसमें जो काम करने वाला डॉक्टर्स, पैरामिलिट्री स्टाफ, मिलिट्री, ये मेडिकल स्टाफ, ये सबको जो है ठीक तनख्वाह मिलने के लिए भी बंदोबस्त होना चाहिए। ये सबके लिए जो है ये 5% तक का GDP का 5% का एक अमाउंट जो है इसके लिए खर्च होना चाहिए। साथ साथ जो है प्राइवेट हॉस्पिटल को अभी तक क्यों कंट्रोल में नहीं ला रहा है। अभी कोविड को कंटेन करने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल को, कोविड कंटेन करने तक प्राइवेट हॉस्पिटल को जो है सरकार का कंट्रोल में लाना चाहिए। तब तो ये लोग जो है जनता के लिए सेवा करेंगे। अभी मुनाफा बना रहा है, पैसा बना रहा है, ये जनता के ऊपर जो है दबाव डाल रहा है। तो इसको बंद करके इसको हाथ में लेना चाहिए, कंट्रोल में लाना चाहिए। इसको भी जो है कोविड के खिलाफ जो है जनता को मदद करने के लिए लगाना चाहिए। तीसरा पॉइंट जो है, अभी जो टेस्टिंग के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, ये सब के लिए पैसा ले रहा है, ये पैसा बिल्कुल बंद होना चाहिए। ये कोविड का ट्रीटमेंट पूरा फ्री होना चाहिए। और साथ साथ साथियों, अभी ये जो 5 किलो फूड गेन के बारे में जो बोलता है, हम लोग बोलता है एक PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत करना चाहिए। यूनिवर्सल फ्री राशन सिस्टम को हर परिवार को मिलने का अवस्था में लाना चाहिए।
45 किलो फूड ग्रेन, और जो मोदी ने जो वादा किया है 1 किलो चना, ये दोनों जो है हर परिवार को हर महीने में ज़रूर मिलने का अवस्था होना चाहिए। इसको राज्य सरकार के द्वारा इसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए अरेंजमेंट होना चाहिए। और साथ साथ जो है अभी मार्च 15 तारीख से के बाद जो है कोई किसी को तनख्वाह नहीं मिल रहा है। ये जो ज़्यादातर 40 करोड़ कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का कोई तनख्वाह नहीं मिल रहा है। और बाकी जो अनएम्प्लॉयड लोग अब इसलिए ऐसे है शहर में और ये ग्रामीण इलाका में जो है जो बेरोजगार लोग जो है और उनका स्थिति बहुत ख़राब है। इन सब के लिए जो है 6 महीने के लिए 10,000 रुपये का अलावेंस जो है देने के लिए सरकार जो है पैसा अलॉट करना चाहिए, और ये अलावेंस जो है अभी शुरू करना चाहिए। और साथ साथ जो है अभी बहुत सारा महंगाई बैकएंड वर्कर्स वापस आने के लिए जो है उनके ऊपर दबाव आ रहा है, क्योंकि गांव में काम नहीं मिल रहा है। राज्य सरकार बोला था हम काम देंगे, वो काम दे सकता है। मनरेगा जितना लोगों को चाहिए तो मनरेगा का नौकरी दो, और उसमें 500 रुपया हर दिन का तनख्वाह इसको फिक्स करो, और कम से कम 200 दिन एक साल में नौकरी मिलने का व्यवस्था करो। तब ये लोग जो है अपना गांव में रह करके एक कोई प्रोजेक्ट बनाओ और प्रोजेक्ट में काम करके गांव का विकास के लिए, देश का विकास के लिए काम करेंगे। तो ये होना चाहिए, सबको नौकरी मिलने का व्यवस्था होना चाहिए। साथ साथ कोविड को इस्तेमाल करके इस समय में ऑर्डिनेंस के बाद ऑर्डिनेंस निकाल रहा है, 3 ऑर्डिनेंस निकाला है पूरा खेती का क्षेत्र को कॉर्पोरेटीकरण करने के लिए। उससे ऊपर किसान के ऊपर बहुत हमला है। तो अब किसान संगठन सब मिलकर के 15 तारीख को प्रोटेस्ट किया था, और हम लोग मांगता है, हम लोग डिमांड करता है ये 3 ऑर्डिनेंस को वापस करो। साथ साथ जो है कोयले का खादान बिक्री करने के लिए, रेलवे का, बाकी सबका पब्लिक सेक्टर का बिक्री के लिए जो है षड्यंत्र जो कर रहा है उसके अनुसार जो ऑर्डिनेंस निकाला है, ये सब ऑर्डिनेंस जो है गैर कानूनी है, इसको सबको विड्रॉ करना चाहिए। अभी साथियों ये मजदूर का अधिकार को सब वापस लिया है उन्होंने, और साथ साथ जो है अभी कोविड को इस्तेमाल करके 8 घंटे का काम को 12 घंटा का काम में परिवर्तन किया है। मजदूर वर्ग जो है 150 साल संघर्ष करके जो अधिकार प्राप्त किया है उसको सबको ख़त्म किया है, इसको वापस करना चाहिए और उसको विकास करने के लिए काम करना चाहिए। और उसके लिए हम डिमांड करता है ये मजदूर का अधिकार सब पुनर्स्थापित करो, और उसको विकास करने के लिए हमारा डिमांड को आगे बढ़ाने के लिए हम संघर्ष करेंगे। साथ साथ जो है अभी कश्मीर का जो जनता का जो जनवादी अधिकार को सबको ख़त्म करते हुए आर्टिकल 370 के नाम से उधर जो है कश्मीर को एक जेल के रूप में परिवर्तन किया है, उनका पूरा जनवादी अधिकार ख़त्म किया है। उधर युवकों को मार रहा है, सौ करके युवकों को मार रहा है, और ऐसा स्थिति पैदा हो गया है, जनता जो है बहुत गंभीर अवस्था में है। तो इसलिए ये जो जम्मू कश्मीर का अधिकार को ख़त्म करने का, इसको यूनियन टेरिटरी में परिवर्तन करने का कानून को वापस करके उनको पुराना अधिकार स्थापित करना चाहिए। साथ साथ कश्मीरी जनता का आत्मनिर्णय का अधिकार को जो मजबूत इसको ये अधिकार को स्थापित करना चाहिए, उसके आधार पर जो है कश्मीर का भविष्य का निर्णय होना चाहिए। साथ साथ जो है अभी जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम से सिटीजनशिप को, नागरिकता को भी सांप्रदायिकरण करने का प्रयास किया गया। इसको विरोध करके बहुत बड़ा आंदोलन चल रहे थे, और बहुत बड़ा आंदोलन को जो है कोविड के नाम से इसको कुचलने में जो है अभी सफल हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वो आंदोलन ख़त्म हो गया। ये आंदोलन को लेकर के हम लोग फिर वापस आएंगे, और हम लोग मांगता है ये CAA को वापस करो, और NPR NRC नहीं होना चाहिए, इसको रद्द करो। इसको लेकर के हमको आंदोलन को उत्तेजित करना चाहिए। या तो तुम मोदी सरकार इसको वापस करेंगे, इसको विड्रॉ करेंगे, नहीं तो हम इसका आंदोलन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। साथ साथ साथियों अभी पूरा देश में UAPA को लेकर लगा करके जो है जनता का संघर्ष करने वाला सबको अरेस्ट कर रहा है। इवन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, युवकों को सबको अरेस्ट कर रहा है। आदिवासी दलित लोग जो है माओवादी का नाम से जो है अरेस्ट किया गया है, हजारों करके सब जेल में हैं। और ये हम लोग मांगता है UAP को विड्रॉ करो, UAP को खारिज करो, और साथ साथ जो जितना भी राजनीतिक कैदी है जेल में है सबको रिहा करो। ये हमारा डिमांड है। तो साथियों ये जो डिमांड को लेकर के हमको मैदान में उतरना पड़ेगा, हमको कैंपेन करना पड़ेगा। 3 तारीख को
हम लोग जो है हमारा संघर्ष का एक नया अध्याय शुरू करेंगे। हम लोग जो संघर्ष में थे, लेकिन कोविड के नाम से संघर्ष को तोड़ने में जो है सरकार जो है कोशिश किया। अभी हम उस संघर्ष को पुनः स्थापित करने के लिए, संघर्ष का रास्ते में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए। जैसे जो 3 तारीख को हम लोग एक साथ आएंगे और 3 तारीख का हमारा प्रोटेस्ट डे को सब लोग मिलकर के, मजदूर वर्ग, किसान जनता और बाकी सब लोग मिलकर के, उत्पीड़ित जनता सब मिलकर के इसको सफल करने के लिए प्रयास करेंगे। और उसमें के लिए सब साथी आगे आइए। सबको लाल सलाम।